आलमी अखबार के देखने, सुनने और पढ़ने वालों को कुवैत से सफदर हमदानी का सलाम पहुँचे। मैं पिछले कुछ दिनों से ये जो कुवैत के इल्मी, अदबी और फ़िक्री सफ़र में हूँ, तो फ़िक्र का एक पहलू ये भी है कि आप चल फिर के मुल्क को और शहर को देखें। मैंने एक चीज़ आपके लिए दरियाफ्त की है यहाँ पे कुवैत में। ये एक खाने की दुकान है जहाँ पर सूप, चने, हरीसा और सब्जियों का सूप बनता है। अच्छा, ये ऐसा खाना है जो शाहो गदा सबके लिए है, महंगे खानों में शुमार नहीं होता, सस्ते खानों में है, लेकिन सबके लिए है। इसके बनाने वाले हमारे पाकिस्तान के शहर कोयटा के एक बहुत जफाकश और इस हवाले से हुनरमंद मोहम्मद अली हैं, जो हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ रिज़्क़ हलाल अपना इस तरह सुबह कोई 6 साढ़े 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। मैंने खुद इन चीज़ों को टेस्ट किया। जब अशरफ अली साहब लेके आए तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि क्यों ना चलकर इसे पाकिस्तान और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं, आप तक इसे मुतारिफ करवाया जाए। तो मैं इस वक्त बिरादरम मोहम्मद अली के साथ मौजूद हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काम के वक्त में हमें 10-15 मिनट इनायत फरमाए। और इन्हें सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, मोहम्मद अली साहब, ज़रा सी आप बहुत महीन बोलने वाले हैं, तहजीबदार आदमी हैं, ज़रा सी बुलंद आवाज़ में बोलिएगा। ये फरमाइए कि ये सारी चीज़ें जो आप बनाते हैं ये क्या क्या है? ये सर, ये एक तो चना है, उबला हुआ सादा चना, और दूसरा जो वो बड़ा बड़ा लोबिया नहीं है, फूल जिसे बाजला बोलते हैं इधर कुवैत में, ये 2 हो गया। ये एक हरीसा हो गया, हलीम, जो उसको हलीम टेप बनाते हैं, और ये एक जरीश है, उसको उधर दलिया बोलते हैं, और ये को दाल सब्जी है, आश, और ये को चने का दाल का सूप है सर। अच्छा, ये बताइए, मुझे बताया गया था कि सबसे बड़ी कमाल की जो बात है इन्हें बनाने में कि एक तो बड़े पतीले के अंदर देखने के अंदर एक छोटा देखते रखा होता है, अभी देखते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात जो इस दौर में नजर आई, जब ज्यादातर लोग शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें तेल या कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती, फकत पानी इस्तेमाल, पानी और नमक इस्तेमाल होता है। सिर्फ आश में थोड़ा वो दाल सब्जी, उसमें थोड़ा तेल डालते हैं उसमें। ठीक है, मैं अब आपसे ये दरखास्त करूंगा, अगर आप हमारे देखने वालों को ये ढक्कन उठा के एक एक चीज का नाम बताते जाएं और ये बताते जाएं कि ये क्या चीज है, कैसे बनती है। सर, ये है जरीश जी, इसको जो धनिया बोलते हैं जी। ये गंदुम और गोश्त और टमाटर से बनते हैं। बिल्कुल। ये छोटा इसलिए बनाते हैं कि दिन में 2 बार बनाते हैं, फ्रेश, एक सुबह का टाइम, एक रात का टाइम जी, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा बना के बेचते हैं। और ये किए वो जैसा अभी ये चना तो पक रहा है। अच्छा, ये नया पक रहा है। अच्छा, ये तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। इसे मोहम्मद अली तकरीबन कितनी देर लगती है चना बनने में? 3-3.5 घंटा लगता है पकने में। अच्छा, और इससे पहले भिगोया जाता है? इससे पहले जो है 3-3.5 घंटा तकरीबन इसको पानी में डालना पड़ता है। अच्छा, पानी में डालना चाहिए। और उसमें जैसे हम लोग घरों में सोडा वोडा डालते हैं? नहीं, सिर्फ नमक डालते हैं। अच्छा, अब ये चने आपके तैयार हो चुके हैं। चना जो है ये पका है, रेडी है। ये अभी इसको हम लोग अब इसमें कुछ नहीं है सिवाय नमक के और ये लाल मिर्ची है, साबुत लाल मिर्च। हाँ, ये बस। मैं आपसे इसकी तरकीब इसलिए नहीं पूछूंगा कि ये रिस्क का मामला दूसरा भी कोई बना ले। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात। सलामत रहिए। चलिए, आपने 2 चीजें हमें दिखा दी। मैं जरा ये भी लोगों को दिखा दूं कि किस तरह से इस दुकान की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे नजर आई है वो इसकी सफाई है। ये देखिए, ये सारे के सारी जगह, इसमें कहीं आपको जरा भर ना रेत नजर आएगी, ना कुछ नजर आएगा। बाकायदा इसकी रेट लिस्ट लगी है, चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं और खूबसूरत किस्म की लाइटिंग है। इसमें परवरदिगार आलम के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। आइए अब तीसरी ये चीज़ देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी मोहम्मद, ये सर जिसे इधर अरबी में आश बोलते हैं जी, दाल सब्जी, इसमें चना, फासुलिया और 5 किस्म का सब्जी होते हैं। अच्छा, हाँ जी। मसलन क्या क्या सब्जियां होती हैं? सब्जी इसमें पालक है,
अच्छा गंदना है और बारदोनी से शिबीर धनिया है। अच्छा, ये 5 है। 5 चीज। और चना, फासुलिया, लोबिया और 2 किस्म का दालें होता है इसमें, सारा ये मिक्स करके इसको बनाते हैं, पकाते हैं। इसको घोटा भी जाता है? हाँ। तो घोटते किस चीज से है? गोश्त नहीं है इसमें, सॉरी गोश्त नहीं है। अच्छा, गोश्त नहीं। नहीं। इसको ग्राइंड किया जाता है? नहीं, ऐसा ही ये जब पकते हैं, अच्छा। सब्जी डाल के सब्जी के साथ इसको हिलाते हैं। अच्छा, मिक्स करते हैं। ठीक है। अब आपने अभी तक हमें ये 3 चीजें दिखाई। जी सर। आइए अब चौथी चीज की जाने। ये है हलीम, ओह, जिसे अरबी इसको हरीस बोलते हैं। और हमारे पाकिस्तान में हरीसा बोला जाता है। हरीसा। अच्छा। ये गंदुम और गोश्त का बनता है। अच्छा। गंदुम जिसे वो आटा नहीं बनते, गंदुम से। जी। ये सुबह गंदुम धो के इसको बनाते हैं। जब पक गया गोश्त निकाल के इसको फिर ग्रेल के साथ इसको मकीना करते हैं। कुछ जरा सा ऐसे अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पकाने से शगफ है। ये रेशो क्या होता है इसका, गंदुम का, गोश्त का और इसका? कितनी गंदुम हो तो कितना गोश्त? गोश्त तकरीबन इसमें चूंकि अभी काम थोड़ा कम की है, गर्मी है जी, 3-3.5 किलो गोश्त डालता है इसमें। अच्छा, साफी गोश्त। ठीक। और तकरीबन गंदुम का होता है शायद कोई 6 किलो 7 किलो गंदुम। वाह। 1-2 की रेशो। हाँ, 1 वो 2 वो। ठीक। बहुत खूबसूरत रंग है और बहुत मुझे यकीन है कि ये सेहतमंद चीज भी। ये आइए अगली चीज की तरफ चलते और हैं। ये वो जो आदस का जो शोरबा था वो तो खलास हो गया आज, जी, खत्म। मगर आप बता सकते हैं इसके बारे में? जी। माशाल्लाह, इससे पता चलता है कि यहाँ लोग कितनी बड़ी तादाद में ये चीजें जो है वो खाते हैं। जरा इसके बारे में तफसील से बता दीजिए। और ये जो है इधर अरबी में इसको बाजिला बोलते हैं। ये बड़ा बड़ा लोबिया नहीं है, बड़ा बड़ा फूल। इतना बड़ा लोबिया। हाँ जी। ये कल मेरी आपसे बात हुई थी, आप फरमा रहे थे कि ये शाम वगैरह से आता है, सीरिया से। सूर्या से आता है, शाम से आता है। शाम हाँ, से आता है। ये शाम से आता है। तो इसके पकाने का क्या तरीका है? ये भी सेम जैसा चने की तरह 3-3.5 घंटा इसको पानी में डालना पड़े, फिर बाद में इसको धो के इधर देग में डालते हैं। माशाल्लाह। 3-3.5 घंटा जो इसको चीज पकने मेरा से। ख्याल है सबसे ज्यादा बिकती है आपकी, मेरा अपना ख्याल है, वो एक तो ये दाल का सूप है और दूसरे चने हैं। चना है, तीसरा ये है दाल सब्जी। माशाल्लाह। हाँ, ये तीनों ज्यादा जाते हैं। ठीक है। ये तीनों तो ज्यादा आप जाते हैं। सुबह कितने बजे शुरू करते हैं और कितने बजे रात को खत्म करते हैं? सुबह सर ये 6 बजे हम लोग खोलते हैं, अच्छा। फिर ये रात 11:30 तक हम लोग इधर दुकान पे रहते हैं, दुकान खुला रहता है। अच्छा मोहम्मद अली, बस आखिरी बात मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपका गाहक वाक आए हुए हैं और आपने वक्त दिया है, ये बता दीजिए कि ये पूरे कोयत में तकरीबन ऐसी कितनी दुकानें होंगी? कुवैत में सर वो होगा तकरीबन 218 या 219 दुकानें हैं इस चीज की? इस चीज की पूरी कुवैत में। अच्छा हर जमिया में एक दुकान है बस। अच्छा। हर जमिया में एक दुकान है। अभी जैसा आप खैतान पे जाओ एक दुकान है, उमरिया में जाओ एक दुकान है, हर जमिया पे जाओ एक दुकान आपको मिलेगा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या कुछ अंदाजा होगा आपको कि ज्यादातर क्या पाकिस्तानी ये काम करते हैं या किस? नहीं, मिक्स है सर। मिक्स है। इसमें ज्यादा अफगानी लोग होते हैं। अच्छा। जो अफगानिस्तान का है। ठीक। और हम लोग भी जो है इधर आके इधर ही सीखा है ये काम। अच्छा। हाँ, ये तो पाकिस्तान हम लोग नहीं सीखे, उधर से सीखे है। हाँ। इधर ही आके सीखा है, इधर ही ये दुकान लिया, दुकान खोला, दुकान बनाया। कितने साल से इधर? इधर सर हो गया तकरीबन 21 साल हो गए मुझे इस दुकान में। माशाल्लाह। 21 साल से इसी दुकान इसी दुकान पे जब आए इसी दुकान में है। और हम लोग है 3 बंदे, अच्छा 2 भाई, एक लड़का हमारे साथ काम कर रहा है। अच्छा 2 काम कर रहा है, एक सफर जा रहा है, 2 काम कर रहा है, एक सफर जा रहा है। ठीक। यानी हर 8 महीने के बाद हम सफर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, 6 महीना घर भी रहते हैं। माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने इतना वक्त दिया और अपने कारोबार के बारे में बताया जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं। नहीं, ये तो अल्लाह ये क्या चीज़ है। मैं आपके रिस्क में इजाफे के लिए दुआ भी करता हूँ और आपकी हिम्मत और जवानी के लिए भी दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आपको, आपके खानदान को, आपके बच्चों को, आपकी अहलिया को, आपके भाई को, आपके घर वालों को सेहत और सलामती दे। और आप ये जो खास रिस्क का काम कर रहे हैं, जो आवाम की सेहत का जिससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, ये इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे और अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा करे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आपका साथ तशरीफ आवरी।
लेना था 50 क्या पैसे